हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने रिवाइज़ किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बोर्ड्स के लिए। आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लाइट। ठीक है, स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना साथ में। आ जाओ स्टार्ट। देखो ध्यान से देखो। लाइट, पहली चीज़ तो लाइट क्या है ये समझते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है जिसकी ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, मीडियम रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, जैसे एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव। ठीक है, और इसमें आ जाती हैं आपकी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सभी की सभी, और विजिबल लाइट। इसमें हम लोग विजिबल लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सभी के सभी किसमें आ जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक, अभी देखो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन होता क्या है? बेसिकली रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट गई, टकराई, वापस आ गई, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले मिरर कैसे बनता है? ऐसे बनता है, एक साइड प्लेन, एक साइड पॉलिश। ठीक है, रे आई और रे चली गई। बताओ, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आने वाली रे, जाने वाली रे कैसे पता पड़ेगी? ऐसे ही पता पड़ेगी। आगे देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको दो लॉस दिए गए हुए हैं। लॉ क्या है? पहला लॉ तो ये कहता है जैसे आपकी एक रे आई और ये रे गई। ठीक है, आने वाली रे को कहते हैं रे इंसिडेंस रे, और जाने वाली को कहते हैं रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये जो बीच में डैश 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 बना है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब मिरर के 90 डिग्री एक चीज़ बना, मतलब एक रे बना देते हैं इमेजिनरी, तो उसे अपन नॉर्मल कहते हैं। ठीक, तो ये जो इंसिडेंस रे है, नॉर्मल रे है, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों किधर आने वाली है? तीनों के तीनों एक ही इंटरफेस पे आने वाली है, एक ही प्लेन पे आने वाली है। ठीक है, देख सकते हो। दूसरा लॉ ये कहता है आपका कि जो एंगल आई हो जाए सही, जो एंगल आई है और जो एंगल आर है, ये दोनों के दोनों हमेशा बराबर होंगे। यानी जितने एंगल से आएगी लाइट नॉर्मल के साथ में, उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये स्फेरिकल मिरर पे भी होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लॉज दिए गए हुए हैं। आगे बढ़ें, स्फेरिकल मिरर पे आ जाते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है? कोई आप पे स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, आप कौन से गोला से आए हो, वो वाला गोला। तो आपका स्फेरिकल मिरर है, तो उस स्फेरिकल मिरर को आपने क्या किया? पॉलिश किया। अंदर से या बाहर से? सर एक बार अंदर से, एक बार बाहर से, तो दोनों में अलग अलग मिरर बनेगा। ठीक है, आ जाओ, नाम क्या होता है उनके? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो ध्यान से देखो, जब बाहर से पॉलिश होगा, बाहर बाहर से, तब क्या कहते हैं? उसे कॉनकेव मिरर। और जब अंदर अंदर से पॉलिश होगा, बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। अब सर हम तो कन्फ्यूज आ जाते हैं कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो बेसिक ऐसे याद रख लेना, कॉनकेव में आ रहा है एक छोटा सा वर्ड केव। केव मतलब गुफा, जहाँ पे रहता है शेर, और गुफा दिखती है कुछ कुछ ऐसी। देखो देखो, बाहर बाहर पत्थर है, यानी बाहर बाहर क्या है? पॉलिश है। बाहर पॉलिश है, यानी कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अब देखो इनका काम क्या है? इनका काम है रे आएंगी तो उन्हें इकट्ठा करना या फिर भटका देना। इकट्ठा करने वाले मिरर को कहेंगे क्या? कन्वर्जिंग मिरर, और भटकाने वाले मिरर को कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। इतना आया, चलो आगे बढ़ें। टरा, अच्छा हाँ, इससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, बताई मतलब बताने जा रहा हूँ। ध्यान दो, ऐसे एक डायग्राम देखा होगा, इसमें डिफाइन करने को आती हैं चीज़ें। सबसे पहले ये जो पी ए लिखा है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये सेंटर, मिरर के सेंटर पोल तक की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेके पोल तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। अरे ऐसा क्यों? सर ऐसा इस वजह से, ये सेंटर समझते हैं सबसे पहले। अच्छा हाँ, इनकी डेफिनेशन पूछ ले एक एक नंबर में, तो क्या कहोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ ले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा दद्दू, पोल क्या है? पोल क्या है सर? पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ क्या? मिरर। मिरर का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है उसे कहते हैं पोल। तो भाई ये फोकस क्या है? फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फोकस से पोल तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस से पोल तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। तो भाई ये पी ए क्या है? पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, पासेस थ्रू देम। ठीक है, एक चीज़ रह गई है, वो उसे कहते हैं अपर्चित। नहीं नहीं नहीं, अपर्चर। अपर्चर क्या है? ऐसे ये एक इस हाथ से पकड़ना, मेहनत लग जाती है यार बहुत ज़्यादा, ध्यान दो। ऐसे ये रे दिख रही, ये लाइन दिख रही है, मतलब ये एक इमेजिनरी सरफेस है। ऐसे अपर्चर, वैसे बेसिकली डायमीटर होता है,
जो भी तुम्हारा मिरर है उसका जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना ही है, यहाँ से तो कुछ रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो इतने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को अपन लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। हाँ, और ये चूँकि फोकस बिल्कुल बीचों बीच में, तो फोकल लेंथ आधी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो यहाँ पे लिख दिया क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर दुगना है फोकल लेंथ के। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, ये छोटे मिरर के लिए एप्लीकेबल है, बड़ा का मिरर आएगा तो ये चीज़ फेल हो जाएगी, ठीक है, जब आप बड़े बच्चे हो जाएंगे। अच्छा, 12th में भी यही चीज़ दी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ऐसा स्पेशल केस में है जब क्या होगा, मिरर आपका छोटा होगा। ये रिलेशन कभी बताऊंगा, ठीक है, स्पेशल डिमांड पे। खैर आ जाओ, ये जो 2 केसेस हैं इन्हें देख के मत भड़बड़ाना, ये भी मैं बता दूंगा जैसे अपन लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अभी रूल आते हैं कि रे आएगी तो वो जाएगी कैसे, समझो। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी रे ऐसे आएगी, पैरेलल आएगी। फ्लैश जल रहा है, अरे जल तो रहा है यार। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे पैरेलल आई है, तो किधर से होते हुए जाएगी, देखो फोकस से होते हुए जाएगी। बहुत ही बढ़िया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनता है, याद रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बनता है, और एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। अच्छा जी, दूसरे वाले मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में तो रे भटक जाएगी, भटक तो जाएगी, लेकिन वो ऐसा भटकेगी कि लगेगा कि वो किधर से आ रही है, फोकस से। अरे इसमें फोकस इस साइड कैसे हो गया, क्यों नहीं होगा भाई, इधर स्फेरिकल शेप भी तो ऐसे ही होगा, मतलब जो मिरर रहा होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा, तो फोकस भी इसी साइड होने वाला है। बोलो, इतना आया, आगे बढ़े। अगला देखो, अगले में क्या दिया है। अच्छा, पिछले वाले में फोकस से होते हुए जा रही थी, क्यों, क्योंकि पैरेलल आ रही थी। अब की बार क्या हुआ, अब की पैरेलल चली जाएगी, क्यों, क्योंकि फोकस से निकलेगी। यानी जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से निकलेगी, और जो फोकस से निकलेगी वो पैरेलल हो जाएगी। देखो जस्ट उल्टा हो गया है, वहाँ का जस्ट उल्टा हो गया इधर, ठीक है। अपनी बुक में नोटिस करना, मेरी मत देखो तुम, अब इधर ध्यान दो। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे निकलेगी तो वापस उधर ही से निकल जाएगी। हाँ, ऐसा क्यों, असर्शन रीजन में पूछ लिया तो ध्यान देना, समझना जरा, बहुत ही लॉजिकल बात है यहाँ पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या निकल रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रहा था नॉर्मल, और नॉर्मल पे कोई भी रे जाएगी तो एंगल आई कितना होगा, 0, क्योंकि नॉर्मल के ऊपर ही है, और एंगल आई तो नॉर्मल से बनता है, और एंगल आर कितना होगा, वो भी 0 होने वाला है यार। तो जब एंगल आई 0 है तो आर भी 0 होगा, यानी जैसे जाएगी वैसी आ जाएगी। इस वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे निकलती है वो वैसी की वैसी आ जाती है। यहाँ देखो यार, यहाँ सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल वो इलस्ट्रेट किया गया तुम्हारा जो सेकंड लॉ है, एंगल आई इक्वल्स टू आर। जिस एंगल से आई है रे उसी एंगल से चली गई, जिससे आई है उसी से चली गई। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब ध्यान दो, ये रही टेबल, ठीक है। अब टेबल को अपन लोग देखेंगे इधर, यहाँ पे डायग्राम्स बने हुए हैं। अब इन डायग्राम्स पे आने से पहले पेन कहाँ गया, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पहला, रियल, रियल मतलब, रियल मतलब, रियल मतलब, रियल मतलब जैसे 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 मतलब महसूस किया जा सके आसपास। अच्छा जी, एक चीज़ समझो, जो तुम शीशे में देखते हो वो ज़्यादा मतलब उसे रियल मानते हो, या फिर जो भी तुम पर्दे पे देखते हो। इस पे कोई बहस नहीं हो सकती, वैसे बहरहाल मैं ही बता देता हूँ। पर्दे पे जो भी चीज़ अपन देखते हैं, पर्दा मतलब जो भी अपन मूवी थिएटर में प्रोजेक्टर्स पे देखते हैं, वो चीज़ अपन रियल मानते हैं, ठीक है। उसमें रियल इमेज बन रही है क्योंकि वो प्रोजेक्ट हो रही है बाहर की ओर, ठीक है। और जो भी शीशे के अंदर बनती है वो उसे मानते हैं अपन लोग वर्चुअल। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आई, क्या, रियल और वर्चुअल। एनलार्ज और डिमिनिश मेरे ख्याल से पता होगा, एनलार्ज मतलब बड़ा होना, डिमिनिश मतलब छोटा होना। इसके बाद एक आता है इन्वर्टेड और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। एक प्रॉपर्टी और आती है लेटरल इन्वर्जन, जैसे कि राइट का लेफ्ट दिखना, लेफ्ट का राइट। देखो दिखाऊं, देखो मैंने असल में अपना ये वाला हाथ ऊपर किया है। कौन सा वाला है, ये लेफ्ट वाला है, लेकिन इमेज में देखोगे तुम्हें कौन सा दिखेगा, राइट वाला हाथ दिखेगा, ठीक है। आगे आओ, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये सभी के सभी क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, मिरर से जो भी इमेज फॉर्म होती है। आगे बढ़ें, देखो यूजेस, देखो कौन के, अरे यूजेस छोड़ो यार, पहले यही हो जान दो। फ्लैश चल जा, फ्लैश, ध्यान दो। पहला वाला इन्फिनिटी से आई है, देखना अभी इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। इन्फिनिटी से जब रेज आई है तो किधर मिल रही है, फोकस पे। ये पूछा जाता है, ये बनाने को आ जाता है कई बार। इन्फिनिटी से रेज आ रही है, किधर मिल रही है, फोकस पे, ठीक है। दूसरा वाला देखो, क्यों मिल रही है फोकस पे, जो भी रे सीधी जाएगी फोकस से जाएगी, सीधी जाएगी फोकस से होते हुए जाएगी, दोनों इंटरसेक्ट किधर की, फोकस पे। मिनिमम 2 रेस चाहिए इमेज बनाने के लिए, दोनों जिधर इंटरसेक्ट करेंगे उधर फोकस होगा। अगला देखो, दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दो तो वापस वैसे ही आ जाएगी। एक रे पैरेलल निकाल दो तो फोकस से होते हुए जाएगी। किधर इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में।
अगला वाला देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा है, रेस सीधी गई, वो फोकस से गई, और जो फोकस से गई वो सीधी हो गई। अरे सर एक चीज़ समझाओ यहाँ पे ये एरो बनाने का क्या मतलब है? अरे एरो नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा इमेज सीधी बनी कि उल्टी? मतलब ये कि अगर मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, तो अब तुम्हें इमेज भी ऐसी बन रही है, तुम्हें पता कैसे पड़ेगा कि सर ऊपर है कि पैर नीचे है, या मतलब पैर ऊपर है या सर नीचे है? वो कैसे पता पड़ेगा? वो ऐसे ही पता पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ पे एक सर बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये एरो बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर ये सर नीचे हो गया यानी कि इमेज मेरी शीर्षासन कर रही है, इन्वर्टेड है, ठीक है। अगला देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, जो रे सीधे गई वो फोकस से होते हुए गई, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने से गई, और नॉर्मल भी तो उधर ही गिरेगा, तो आर भी ज़ीरो हो जाएगा, वो वैसे ही निकल जाएगी। किधर मिल रही है? पीछे मिल रही है। जो भी रे फोकस पे होगी, तो जब इन्फिनिटी से रेज आती है किधर मिलती है? फोकस पे। तो जब फोकस से जाएंगी तो किधर मिलेंगे? इन्फिनिटी पे। आखिरी केस देखो इम्पॉर्टेंट है, इसमें फोकस और पोल के बीच में रख दिया है। जो रे आई से गई वो आर पे चली जाएगी, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे गई वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इकलौता ऐसा केस है जिसमें बनती है वर्चुअल इमेज, और ये इरेक्ट भी है। डेंटिस्ट जो केस यूज़ करेगा यही केस यूज़ करता है, ठीक है। मुझे अभी याद है मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था अपनी शीट में, तो बच्चे थोड़ा सा भड़बड़ा सा गए थे। उसमें कुछ नहीं, उसमें बस यही था कि जो डॉक्टर जो डेंटिस्ट यूज़ कर रहा था उसने पूछा था कि कहाँ पे रखना चाहिए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि वो एज अ कैसा मैग्नीफाइंग मिरर के तौर पे बिहेव करे। तो यही वाला केस था। चलो अभी ज़रा ध्यान देंगे, ट्रिक समझते हैं। ट्रिक ये है, ऑब्जेक्ट दूर से पास आ रहा है। पहले कहाँ था? देखो मौसी के घर पे एट इन्फिनिटी। फिर कहाँ है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिर कहाँ है? देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे लेकिन फोकस से पीछे। फिर कहाँ गया ऑब्जेक्ट? अरे फोकस पे ही आ गया। फिर कहाँ गया? अरे फोकस से भी आगे निकल गया, ठीक है। अब देखना इमेज किधर बन रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई? फोकस से। फोकस से अब थोड़ा सा दूर जाएगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फिर थोड़ा और दूर गई, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर और दूर गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर थोड़ा और दूर गई, अरे तेरे की इन्फिनिटी। अब क्या हो गया? दूर तक तो पहुंच गई। तो अब आखिरी केस में कैसी बन जाती है? वर्चुअल। याद रखिएगा, ठीक है। यूजर्स पे आते हैं, तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो भी ये वाला केस अगर मैं फोकस पे रख दूं तो किधर तक जाती? दूर, यानी स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम मिल जाती है मुझे। पैरेलल है ना दोनों के दोनों। तो अगर मैं एक बल्ब रख दूं कॉनकेव मिरर के फोकस पे तो मुझे पैरेलल बीम मिलेगी। अरे सर्च लाइट में यूज़ कर सकते हैं। अरे हाँ, इधर तो अभी बताया सर ने किस में? डेंटिस्ट के उसमें स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं। हाँ ठीक। और किस में? अरे वो लाइट हाउस वाली पैरेलल रेज में यूज़ कर सकते हैं। शेविंग मिरर के तौर पे, इसी केस में शेविंग मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तमाम सारी चीज़ें हैं। चलो आगे बढ़ें। कॉन्वेक्स के यूज़, तो कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स का ये हो गया। देखो जो भी रे आएगी इन्फिनिटी से आएगी, वो किधर जाने वाली है? वो डाइवर्ज होने वाली है बाहर। क्या होने वाली है? डाइवर्ज, बाहर भटक जाएगी। तो बाहर भटकेगी, लगेगा कहाँ से कि किधर से आ रही है? फोकस से आ रही है। अगला केस भी यही है, कहीं पर भी है, पीछे है, पोल के पीछे, उधर भी कैसी इमेज बनने वाली है? उधर भी वैसी इमेज बनेगी लेकिन डिमिनिश हो जाएंगी। दोनों के दोनों ही केस में डिमिनिश हो रही हैं। तो सर शेविंग मिरर तो इसमें भी ठीक है ना, इमेज तो सीधी बन रही है, लेकिन सर एक बात बताओ, आपको शेव करना है, आपको काटना है छोटा सा बाल, छोटा सा, और फिर अब आपकी इमेज और छोटी होकर दिख रही है। वो आपका जो ये छोटा सा ये जो साइड में निकल रहा है ना, वो और छोटा दिखेगा, इतना सा जितनी छोटी तैयारी है पेपर। चलो ये हो गया, टेबल हो गई। हाँ, प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे सभी की। देखो इमेज कैसी बन रही है, जैसे इसमें देखो वर्चुअल है, बिल्कुल है सर, इस साइड बनी है। इरेक्ट है, हाँ सर, सीधी है। अरे ऑब्जेक्ट से बड़ी भी तो है, हाँ सर, एनलार्ज है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, वो सभी के सभी लिख सकते हो मेरे ख्याल से। ना भी लिख पाओ तो ये टेबल है, एक बार टेबल से टैली करते हुए चलना, सारी के सारी आ जाएंगे। हाँ मम्मी, आगे बढ़े। यूजेस कॉन्वेक्स के, ठीक है, रियर व्यू में यूज़ किया जाता है और है। अच्छा, रियर व्यू में क्यों यूज़ किया जाता है? रियर व्यू में छोटी इमेज बनती है। अरे हाँ सर, छोटी इमेज बनती है। छोटी क्यों बनती है, कैसे पता? अरे मिरर में लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट सीन इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, यानी कि वो असल में पास हैं लेकिन दूर दिख रहे हैं। दूर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो छोटे दिख रहे हैं। अरे हाँ सर, छोटी इमेज ही तो बन रही थी इसमें। चलो आ जाओ, ध्यान दो। साइन कन्वेंशन पे आते हैं। साइन कन्वेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैं कैसा बताऊँ, ये बड़ी चीज़ है। चलो छोड़ो, ये मैं बताऊँगा कभी, वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी अगर मैं क्लास 12 का या जेई का कोई भी वीडियो लेक्चर डालूँगा इस पर, तो उसमें बताऊँगा, ठीक है।
तो साइन कन्वेंशन बेसिकली रे डायग्राम बनाए, ध्यान दो 4 क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पॉजिटिव, देखो डिस्टेंस हमेशा कहाँ से नापते हैं 0 0, ये ओरिजिन मानते हो ना इसे, जो कि पोल है। इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, इस साइड जाओगे तो नेगेटिव आएगा, ऊपर की साइड जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, नीचे की साइड जाओगे तो नेगेटिव आएगा, बस इतना ही है। ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखते हैं मिरर के, तो ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा नेगेटिव आने वाली। इमेज हमेशा इस साइड बन रही है तो इमेज हमेशा पॉजिटिव। नहीं सर इमेज इस साइड भी बनती है, हाँ तो इस साइड बनेगी तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं, हाँ तो भैया ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इमेज हमेशा ऐसे नीचे बनती है तो इमेज की नेगेटिव। अरे कहाँ सर इमेज इरेक्ट भी तो बनती है, हाँ तो जब इरेक्ट बनेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी इमेज की हाइट। चलो अब देखो एक आता है फॉर्मूला, इसे कहते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला। एक होता है लेंस फार्मूला, उसमें क्या आ जाता है बीच में प्लस की जगह माइनस। याद कैसे रखना है, देखो याद ऐसे रखना है कि कन्या के तौर पे, कन्या जो है वो शीशे से चिपकी रहती है यानी शीशे से ऐड रहती है, यानी मिरर में कौन सा है, प्लस वाला फॉर्मूला है। और 1/v हमेशा पहले लिखना है, v, अच्छा v से सब्ट्रैक्ट होगा, जब लेंस लोगे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लोगे। तो सर v पहले होगा, ये कैसे याद रखें, v ऐसे याद रखना, v नुकीला है, v कैसा है, नुकीला है, तो v से कटेगा, ठीक है, 1/v माइनस 1/u। ये केवल ऐसा है यार, लास्ट मोमेंट पे केवल दिमाग में बैठाने वाली चीज़ है। आगे बढ़ो, आगे आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मतलब कितना कितने गुना बढ़ा, कितने गुना मतलब कि ऐसा समझो कि सर ये मेरा घर और ये मेरा ऑफिस मेरे घर के x टाइम है, यानी मेरे घर की हाइट मान लो h और मेरे ऑफिस की हाइट मान लो h डैश, तो ये x टाइम्स है, x टाइम्स, ठीक है। तो ये जो मेरा x है ये मेरा क्या है, मैग्नीफिकेशन है। अगर मैं इसे नीचे भेज दूँ h/h डैश, जहाँ पे h मेरा क्या है, इसकी हाइट, h डैश किसकी है, इसकी हाइट है, नहीं सॉरी, h डैश मेरी इसकी है, h मेरी इसकी है, h बड़ा मैं ले रहा हूँ ना मैं। चलो खैर, अभी असल में ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें इमेज की हाइट ऊपर रखते हैं और मैग्नीफिकेशन किन दोनों चीज़ों का। एक चीज़ तो अपन को क्लियर होगी ना, यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि सर h ऊपर ले लिया h डैश नीचे ले लिया, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। ये तो केवल मैंने एक एग्जांपल दिया है कि मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, हाइट का रेशियो हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी हाइट का रेशियो हो रहा है, लेकिन किसकी हाइट ऊपर, इमेज की हाइट, और किसके नीचे, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो m आ गया h'/h। एक और फॉर्मूला होता है मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन निकालने का, वो होता है माइनस का v/u। हाँ लेंस के केस में यहाँ पे उल्टा हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है प्लस का v/u, केवल इतना सा अंतर है, h'/h वहाँ पर भी सेम रहता है, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा सर मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगा यानी कि h' और h या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तभी माइनस से माइनस कट गया। और अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसे सीधा खड़ा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो माइनस में होगी नहीं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट माइनस में नहीं, ऑब्जेक्ट की प्लस में, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज की हाइट भी प्लस में। यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी बनेगी। और सीधी इमेज बनती कब है, जब वो कैसी होती है, वर्चुअल। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ें। न्यूमेरिकल में दिक्कत आए तो टोक देना यार, अगर दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन केवल पहले थ्योरी पोर्शन ख़त्म करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। देखो रिफ्लेक्शन वाला पूरा, अरे बता ही देता हूँ यार, ध्यान से देखो। एक कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग मिरर, रियर व्यू में लगाया गया है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 3, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है क्या, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब बस कितनी दूर है, 5 मीटर दूर, बस मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर है शीशे से, 5 मीटर दूर। तो u जो होता है, u असल में होता है ऑब्जेक्ट की दूरी और v होता है इमेज की दूरी, ठीक है। तो वो u जो है तुम्हारा 5 मीटर है। तुमसे पूछ दिया पहले, सबसे पहले पोजीशन किसकी, इमेज की, यानी कि v पूछ दिया, तो r 3 है, u माइनस क्यों है सर, क्योंकि देखो शीशे के इस साइड होता है ना ऑब्जेक्ट, अभी बताया था मैंने। चलो फॉर्मूले में पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले f निकाला 1.5, फिर फॉर्मूले में पुट किया और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, सीधे केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। अब मैं सॉल्व नहीं करने बैठ रहा यहाँ पे। v की वैल्यू निकाल ली अपन ने 1.15, यानी इमेज कितनी दूर बन रही है, प्लस का 1.15, प्लस की वैल्यू है यानी कि शीशे के इस साइड, और शीशे के इस साइड जो भी बनेगी, हाँ ये एक चीज़ अपन रे डायग्राम से देख के समझ सकते हैं। अच्छा जो भी इमेज इधर बन रही है वो शीशे के बाहर बन रही है, और शीशे के बाहर बनने वाली इमेज के लिए चाहिए पर्दा, क्या चाहिए, एक पर्दा।
शीशे के बाहर जो भी इमेज बनेगी उसके लिए थिएटर वाली स्क्रीन चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्टर के बाहर बन रही है। अगर वही इमेज अंदर बनेगी तो क्या होगा, तो केवल कुछ नहीं, ये पर्दा हटा दो, बस इतना ही करना है। आ गया, दो क्या बेसुरा सा गा दिया। चलो ध्यान दो, वी आ गया 1.15 मीटर। अभी इमेज कितनी है, 1.15 मीटर है, और किधर बन रही है, शीशे के पीछे, यानी कि कैसी होगी, वर्चुअल। मैग्नीफिकेशन निकालने को पूछा गया, मैग्नीफिकेशन पूछा गया है क्या, पोजीशन पूछा गया, नेचर पूछा गया, साइज़ ऑफ इमेज, हाँ जी साइज़ ऑफ इमेज पूछ लिया गया है। तो अभी ज़रा देखो, मैग्नीफिकेशन निकाल दिया मैंने, m=h'/h और माइनस का v/u, वैल्यू पुट की v और u की, ये आ गई, मैग्नीफिकेशन मेरा ये आ गया। तो इमेज मेरी कैसी होने वाली है, वर्चुअल है, ये मैंने बता दिया, इरेक्ट है बिल्कुल। और देखो पॉइंट में है ना मैग्नीफिकेशन, यानी कि इमेज कैसी होने वाली है, छोटी है, इतने फैक्टर से। बाकी के ट्राई करना, नहीं बने तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल दूंगा लास्ट में अपना, बस रात में कॉल मत करना, सुबह भी मत करना, सुबह सोता हूँ। चलो आ जाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। रिफ्रैक्शन देखो, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट आती थी, टकराती थी, वापस जाती थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, लाइट आएगी, टकराएगी, लेकिन अंदर अंदर कैसे जा रही है ऐसे, असल में वहाँ पे कोई पॉलिश नहीं है। पॉलिश नहीं है मतलब वहाँ पे दूसरा मीडियम जो है वो भी ट्रांसपेरेंट ही है, जैसे इधर हवा है, इधर मम्मम पानी, ठीक है। तो लाइट आएगी, बेंड हो जाती है पानी में, असल में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसके बारे में अभी हम सीखेंगे कि बेंड क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। चलो आगे ध्यान देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑब्ज़र्व कहाँ करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये पेन लेना, मतलब अपना वाला, उसे मग्गे में डालना, मग्गे में पानी होना चाहिए, ठीक है, मग में डालना, और तुम क्या देखोगे, पेन थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा दिख रहा है। अरे ऐसे कैसे हो गया, लाइट बेंड हुई है ना, तभी तो वो थोड़ा सा टेढ़ा सा दिख रहा है। इसके बारे में देखते हैं अपन, कुछ दिया है, कुछ दिया है, कुछ दिया है, हाँ जी, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखा है, आज ही रख दिया मैंने रूम पे, वरना अभी मैं दिखा देता। ऐसा होता है, कांच का डिब्बा जैसा होता है, मतलब डिब्बा नहीं, मतलब ऐसा क्यूबॉइड होता है कांच का। चलो देखो उसमें होता क्या है असल में, एक साइड से तुम लेज़र मारोगे, हाँ जी, अब देखना क्या होता है असल में। ये पहला इंटरफेस है, सॉरी ये पहला वाला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। पहला मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास। देखो लाइट आ रही है, आ रही है, शूच। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल बनाया। अब ये लाइट ऐसे निकल जानी थी, डॉट 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 वाले पाथ पे, देखो सीधे सीधे निकल जानी थी, लेकिन ये लाइट थोड़ा बेंड होगी। किधर होगी, अंदर होगी या बाहर होगी, हाँ ये याद रखने का तरीका बहुत ही बिल्कुल आराम से याद रखना। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी, ग्लास की, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, पार्टिकल पास पास, ठीक है। ये केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए, जिसमें पार्टिकल पास पास, उसमें रे भी पास हो जाएगी। किसके पास हो जाएगी, नॉर्मल के। देखो यहाँ से थी, चाहती तो दूर हो सकती थी, देखो नॉर्मल ये रही, नॉर्मल से दूर हो सकती थी, लेकिन नॉर्मल के पास में आ गई, देखो इधर की साइड बेंड हो गई, ठीक है, और ये रे ऐसे गई। अभी यहाँ पे फिर से हो गया, यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, इस मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें दूर दूर हैं पार्टिकल। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑल्दो वैसे मास डेंसिटी से अलग होती है, लेकिन केवल एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर ऐसे कटाक्ष और टिप्पणियाँ मत करना, मैं केवल तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। वैसे ज्ञान बहुत है मेरे को। चलो इसमें मान लो पार्टिकल दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर दूर हैं, तो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे रे जो है ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। देखो असल में थोड़ी सी टेढ़ी दिखेगी, देखो 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 देखो, ऊपर से देखते हैं, देखो हल्की सी टेढ़ी है, बाहर की ओर झुक गई ये रे, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, यानी कि जो R2 एंगल है वो I2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाहर की ओर झुक गई। और ये जो दोनों के बीच में अंतर आया है, ये होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। ये डायग्राम आ गया, पेपर में बना देना बिल्कुल चौचक। अभी क्या है, लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के लॉज में भी यही है, पहला तो क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे जो है, तीनों के तीनों एक ही इंटरफेस पे होने वाले हैं, सेम प्लेन पे आने वाले हैं, देख लेना। और अगला लॉ जो है इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ, SNELL, स्नेल्स लॉ। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या बला है भाई, ये बला है, ठीक है। चलो आई जो है इसका साइन एंगल अपॉन में इसका साइन एंगल, हमेशा रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है, बस इतना कह रहा है ये। तो और उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का एक और बेसिक सा तरीका है। दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है, रेशियो होता है C/V का, ठीक है। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तुम्हारी बुक में N से कर दिया है, हो सकता है शायद उन्हें म्यू बनाना ना आ रहा हो, वैसे N से भी करते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। C/V, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V क्या है,
v तुम्हारे उस पर्टिकुलर मीडियम में जो भी स्पीड है, वेलोसिटी है लाइट की, ठीक है। ध्यान दो, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सर अगर एब्सोल्यूट नहीं निकालना हो, मुझे रिलेटिव निकालना हो, तो रिलेटिव के लिए क्या करना है, म्यू टू वन, देखो टू पहले है ना, तो वेलोसिटी ऑफ टू नीचे आ जाएगा और वन बाद में है तो वन ऊपर आ जाएगा। सर आपने तो बकवास कर दी सर, टू पहले नीचे आ जाएगा, वन बाद में है ऊपर आ जाएगा। हम तो इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं ना, तो हम क्या करें, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, म्यू क्या होगा, सी बाय वी, मैं केवल दूसरे मीडियम का निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा वी टू, और म्यू वन क्या होगा, होगा सी बाय वी वन, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, सी से सी कट गया, वी वन अपॉन वी टू आया, वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और म्यू टू ऊपर है, वन नीचे है, तो इसे लिखेंगे म्यू टू वन, ठीक है। और ये जो है वी टू नीचे है, वी वन ऊपर है, देखो 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 दिख गया, देखो यही तो लिखा है, टू पहले वन बाद में, तो वन ऊपर टू नीचे। जस्ट उल्टा करूँगा तो, अगर वन टू कर दूंगा तो टू ऊपर हो जाएगा, वन नीचे हो जाएगा। अरे हाँ, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि क्या था कुछ तो भी था, चलो क्वेश्चन छोड़ो। ऐसे हाँ, ऐसे आ गया जैसे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर ये है, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू ये दूसरा वाला मीडियम, तो उसमें क्या करोगे, जस्ट इन्वर्स कर दोगे। कैसे, म्यू एयर मीडियम, मान लो x दिया है, तो म्यू, अरे मैम जैसा लग रहा है, मीडियम एयर, अरे मम्मा जैसा लग रहा है ये हो जाएगा वन बाय एक्स, क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स, जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, क्यों यहाँ पे भी तो इन्वर्स ही कर रहे हो, ठीक है। चलो, अरे ये लिखा एब्सोल्यूट वाला सी बाय वी, ठीक है। चलो एक बार पढ़ लेना इसे, बिल्कुल मतलब इफेक्टिव रीडिंग करोगे ना तो बड़े आराम से तुम लोग पास हो गए। हाँ, आगे अब ये देखो स्फेरिकल लेंस, अब लेंस पे आ चुके हैं हम लोग। लेंस भी कुछ नहीं है, लेंस भी बिल्कुल वैसे ही है मिरर की तरह। अब देखो यहाँ पे कौन सा कन्वर्जिंग है, इस वाले को कहते हैं कॉन्वेक्स, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, और इस वाले को क्या कहते हैं, कॉनकेव। देखो इसमें केव बना हुआ है दोनों साइड, और इसमें कुछ नहीं, इसमें कॉन्वेक्स है, ठीक है। चलो ध्यान दो, जो भी रेस पैरेलल से आएंगी वो क्या होंगी, फोकस पे मीट करेंगी। देखो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, अरे इसने तो रेस को इकट्ठा कर दिया, तो क्या कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, बिल्कुल। लेकिन सर कॉन्वेक्स मिरर क्या था, कॉन्वेक्स मिरर ध्यान दो कैसा था, कहाँ गया कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो ये था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था सर, कॉन्वेक्स मिरर जो था वो आपका फर्जीवाड़ा कर रहा था, वो चीज़ों को फैला रहा था, ठीक है, बिल्कुल जैसे आप बातें फैलाते हो ना। चलो ध्यान दो, आगे आओ। अब ये कौन सा कॉनकेव है, कॉनकेव में पैरेलल जा रही है रे, वो कैसे हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होगी तो ससुरा मिली कहाँ, मिली ऐसे देखो सर पीछे, क्या ये सही में मिली है, नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रही है रेज, तो ये इमेजिनरी फोकस पे मीट करती हैं। तो सर अब अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाएगा तो हम फोकस पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो ध्यान दो इसमें आगे वाले फोकस पे मीट कर रही है और इस साइड वाला फोकस हमेशा पॉजिटिव लोगे, और इसमें इस साइड वाले फोकस पे मीट कर रही है, इधर फोकस हमेशा नेगेटिव, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लोगे। ध्यान रखना, अधिकांश बच्चा इसमें न्यूमेरिकल में गलती कर जाता है कि नेगेटिव ले लेता है या पॉजिटिव ले लेता है, कोई सा भी ऐसे मुँह उठा के ले लेता है। तो तरीका यही है, कॉन्वेक्स में देखो रेज आगे मीट करी यानी आगे वाले फोकस को कंसीडर करोगे, वहाँ की फोकल लेंथ लोगे, और कॉन्केव में पीछे यानी कि पीछे वाले फोकल लेंथ को कंसीडर करोगे। हाँ आगे बढ़ें। अरे हाँ, रियल और वर्चुअल क्या सर, रियल जहाँ ये होगा कि यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगा तो रियल यहाँ पे बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल कहाँ, वर्चुअल पीछे बनेगी। मैं ऐसे एक शॉर्ट बना के डालूंगा, ठीक है, कल सुबह ही मैं एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा जिसमें आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में असल में अंतर समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चलो ये रहा टेबल, ये टेबल उसी निंजा टेक्निक से बनाना जैसे मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट पास में आता जा रहा है और इमेज दूर होती जा रही है। एक बार प्लीज़ ये ट्राई करना, ये बुक में नहीं है लेकिन अगर तुम एक बार ट्राई कर दोगे मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बन जाएगी बड़े आराम से। आगे क्या है, ये कॉनकेव का है, ये भी वैसे ही है, बनाओगे बिल्कुल ईजिली बनेगी। इमेज फॉर्मेशन, देखो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स वही हैं, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस में मिलेगी, जो रे पैरेलल आएगी, अरे ये तो डाइवर्जिंग है, फोकस पे थोड़ी ना जाएगी, ये तो अवे हो जाएगी, लेकिन लगेगा क्या इस फोकस पे। सर दो फोकस दो कैसे, अरे एक इस सरफेस का होगा, एक इस सरफेस का होगा, एक फोकस इस सरफेस का होगा, एक फोकस इस सरफेस का होगा, वो कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ो, जो रे पैरेलल जा रही थी वो फोकस से होते हुए निकल रही थी, अब जो फोकस से होते हुए निकलेगी वो पैरेलल, जो फोकस से होते हुए निकलेगी वो पैरेलल। अरे यहाँ कौन सा फोकस दिख गया, लेकिन ऐसा तो लग रहा है कि ये सामने फोकस पे जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। अच्छा जी,
और जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी वो सीधे सीधे, यहाँ पे पोल मत कर देना, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अरे 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 देखो केसेस बने हैं, लेंस के केसेस बने हैं, देखो यहाँ पे लेंस के केसेस बने 6, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, मिल गए 6। हाँ लेकिन तब भी देख लेना, साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया सेम है, लेंस फार्मूला मैंने बता दिया, याद कैसे रहेगा, माइनस, कैसे माइनस याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तुम पॉजिटिव वाला याद रखो कि मोड़ियाँ कन्याएँ चिपकी रहती हैं, पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, है ना, फ्लो में इधर उधर निकल जाता हूँ, खैर ध्यान दो। तो अरे क्या हो गया ये आ गया तुम्हारा फोकस का, फोकल लेंथ का या फार्मूला, लेंस फार्मूला। इसके बाद मैग्नीफिकेशन, यार इनका फोकस ही बिगड़ जाता है बार बार। हाँ जी ध्यान दो, अभी क्या है वही मैग्नीफिकेशन h'/h, लेकिन वहाँ पे -v/u था, तो ये इधर क्या हो गया v/u, ठीक है। न्यूमेरिकल ट्राई करोगे, ट्राई करना, नहीं बने तो फिर तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस आखिरी वाला है, बिल्कुल आखिरी टॉपिक है, या चलो ये बता ही देता हूँ। ध्यान दो, एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव वाला कौन सा वाला था, ये वाला कॉनकेव वाला था, ठीक है। कॉनकेव है यानी कि किधर इमेजिनरी फोकस पे आती है, जब पैरेलल आती है ऐसे चली जाती है, यानी एफ कितना होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या दिया है, फोकल लेंथ 15 है, तो यहाँ पे क्या लोगे, -15 लो, फोकल लेंथ -15। एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट को किधर रखें, यानी यू पूछा गया है, यू देखो यू पूछा गया है तुमसे, दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, लो भाई 10 सेंटीमीटर दूर बना रहा है इमेज, यानी इमेज का दूरी कितनी है 10। अब सर इमेज किधर बनाएगा, लॉजिकल बात है, इस केस में कैसी बनेगी, वर्चुअल बनती है, हमने पढ़ा है, इधर कैसी बनेगी, इधर ही बनेगी इमेज, इस साइड नहीं बनेगी, तो इस साइड वाली डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव, तो वी भी कैसा आ गया, नेगेटिव, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। फिर मैग्नीफिकेशन निकालना, तो v/u दोनों के दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़े पावर ऑफ लेंस पे आते हैं। तो पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, पहले तो पावर ऑफ लेंस को ऐसे याद रख लेना, 1/4 फोकल लेंथ होता है, और यूनिट होती है इसकी डायोप्टर, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यहाँ दिख जाएगा कहीं ना कहीं लिखा होगा डायोप्टर, डायोप्टल नहीं मिल रहा मुझे, खुद देख लेना, ठीक है। चलो ध्यान दो, और ये जो फोकल लेंथ होती है ना, ये होनी चाहिए मीटर में, यानी कि 1/4 फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिए तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100 ऊपर चला गया, फोकल लेंथ नीचे, सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये फार्मूला हो जाएगा, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। अच्छा सर अब आता है क्या, पावर ऐसे पूछ लेते कि पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी लेनी है, तो ऐसा समझो, अगर पावर पॉजिटिव आई है यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव रही होगी, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, और अगर पावर नेगेटिव आई है और पूछ लिया कौन सा लेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, और फोकल लेंथ इस साइड किसकी होती है, नेगेटिव, कॉनकेव वाले लेंस की। बस मित्रों धुआं उड़ गया, हो गया चैप्टर ख़त्म, पढ़ लेना, दुआ देना, अरे घूम जा, और मुझे याद रखना, बाय।